आज राजसमंद जिला कलेक्ट्री में जो बड़ी संख्या में गो भक्त आए हैं और उनकी एक मांग है कि जो अलग अलग मेलों में गौ माता का आना जाना होता है, उस दरमियान बड़ी संख्या में उनके साथ अत्याचार होते हैं, तस्करी के भी आरोप है और उस बीच में प्रशासन को लेकर भी थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई दे रही है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्ञानानंद जी महाराज है। क्या है ये पूरा विषय? देखिए, ये सांस्कृतिक मेलों के नाम पर जो पशु मेले आयोजित किए जा रहे हैं, इनमें हर तरह के गोवंश और पशुधन आता है। जो उपयोगी गोवंश है किसान के और अथवा गोपालकों के जो दूध इत्यादि का व्यवसाय करते हैं, वो तो खरीद लेते हैं लोग, जो जिनको उनसे दूध इत्यादि का व्यवसाय करना है या गर्भिणी है, निकट भविष्य में ब्याने वाली है, उन गायों का और भैंसों का तो यहीं आसपास के लोग किसान ही खरीद लेते हैं, गोपालक खरीद लेते हैं। लेकिन जो अनुपयोगी गोवंश है, जो नर गोवंश है या बूढ़ी है, बांझ गाय है, जो किसान के उपयोग की नहीं है, वो ये जो कसाई हैं वो औने पौने मूल्यों में 1500 रुपये में ऐसे नर गोवंश को और अनुपयोगी मादा गोवंश को भी ये लोग खरीद लेते हैं। और वो फिर कुछ एक आदिवासी लोग इधर कोटा छावनी के लोग लगे हुए हैं, जिनके एक एक के साथ में 10-10, 15-15 गोवंश ये लोग कर देते हैं। और जबकि व्यापारी वो नहीं है, व्यापारी तो अलग है, उनको केवल मजदूरी के आधार पर रखा गया है, देखने के लिए कि ये हिंदू लोग हैं, गायों को ले जा रहे हैं। कसाई नहीं है, किसान है, पर वो किसान मजदूरी पर हैं और उसके पीछे जो टीम काम कर रही है वो कसाईयों की टीम काम कर रही है। वो उनके आगे पीछे चलते हैं और उनका पूरा पेट्रोलिंग करते हैं, ध्यान रखते हैं खाने पीने का। और जब गोवंश लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो उसको ट्रकों में, कुछ तो वहीं कट जाते हैं यार, इधर कोटरा छावनी से और अंबाजी के बीच में बहुत बड़ी बस्ती इन लोगों की ऐसी है जहाँ पर गोवंश की हत्या की जाती है। और वो एसी फ्रीज़र वाले जो कंटेनर हैं उसमें भर करके बम्बई इत्यादि जहाँ कहीं भेजना होता है भेज दिया जाता है। और वहाँ जो नहीं होता वो जिंदा गोवंश भी ट्रकों में भर करके बड़ी क्रूरता पूर्वक एक एक ट्रक में। प्रशासन को लेकर थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दे रही है, आपका कहना है कि प्रशासन को जो जिम्मेदारी जी, प्रशासन को नाराजगी ये है प्रशासन को लेकर के कि ये बातें हमें पता है तो क्या प्रशासन को पता नहीं? गुजरात, यहाँ के लोग कहते हैं कि हम उसको गोवंश को गुजरात ले जा रहे हैं खेती के लिए। गुजरात राजस्थान से 20 साल आगे तकनीकी की दृष्टि से। जब यहाँ उस गोवंश का उपयोग नहीं है तो गुजरात में कौन सा उपयोग है? और वहाँ भी तो गायें हैं, वहाँ भी गायें बछड़ा जनती हैं। सीधी सी बात है, ये सारा का सारा जो गोवंश अनुपयोगी गोवंश है वो जो जा रहा है तस्करी के माध्यम से, वो सीधा कत्ल खाने जा रहा है। ये हम भी जानते हैं और प्रशासन भी जानता है, लेकिन प्रशासन जान करके भी अनजान बन करके और गो भक्तों को, गो सेवकों को परेशान कर रहा है। तकलीफ इस बात की। क्या मांग क्या है आज, प्रमुख मांग आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि जो जिन गो भक्तों के ऊपर जो फर्जी झूठे मुकदमे, क्योंकि वो लोग जानबूझ करके योजना बनाते हैं, फिर साथ साथ माताएं भी होती हैं, तो स्त्रियों से छेड़छाड़ का और लूटपाट का और इस तरह के झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। और वो उससे फिर गोभक्त पेशियां करते रहो, परेशान हो, तो वो SC ST का एक्ट इत्यादि सब लगाते हैं, जैसा भी करते हैं। तो ये सब फर्जी बातें हैं। ये जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं वो हटाए जाएं और गोभक्तों का सहयोग करे प्रशासन, उनको उनका मॉरल डाउन न करे। अगर वो इस तरह से हतोत्साहित होंगे तो आगे सेवा कार्य कैसे कर पाएंगे? तो देखा आपने, बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहना है कि जो गतिविधियां हो रही है उन पर रोक लगाई जानी जरूरी है और उसके साथ ही कहीं ना कहीं प्रशासन से एक सहयोग की भी अपील आज इस ज्ञापन के माध्यम से की जा रही है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।